भोपाल में सरकारी भवनों के हालात खराब है। इसका जीता जागता नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम अभी मौजूद हैं भोपाल के हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के अंदर, जहां पर दिन में ये बिल्डिंग गिरी है। हालांकि इसमें कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन भर भरा कर ये बिल्डिंग गिरना एक बहुत बड़ी लापरवाही है। हमारे साथ इस कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद है। कितनी बजे ये बिल्डिंग गिरी? लगभग 12:15 बजे के आसपास अब दोपहर में ये हादसा हुआ है। और पूरा जो एक छज्जा है आप देख रहे होंगे, ये प्राचार्य कक्ष से बिल्कुल लगा हुआ है और मेरे कक्ष से मतलब 5 फीट की दूरी पर ये सब गिरा है, जहाँ मेरी बैठक व्यवस्था है। तो हादसा किसी को ईश्वर की दया है, माता रानी के चल रहे हैं उपवास कार्यक्रम, तो उसमें किसी को कोई जनहानि या किसी को चोट नहीं पहुंची। ये ईश्वर के लिए बहुत धन्यवाद है। इस कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते, इतने सारे टीचर्स आते हैं। कितने सालों से ये जर्जर पड़ी हुई है बिल्डिंग? देखिए, बिल्डिंग जो है वो हमारे इतिहास के शोधार्थियों ने बताया है कि हेरिटेज बिल्डिंग जैसा है। लगभग 175 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है। और चूंकि आप देख रहे होंगे इसका पिछला हिस्सा बिल्कुल तालाब से लगा हुआ है, तो इतने वर्षों में उसकी नींव वगैरह जो है, अभी चूंकि बारिश भी ज़्यादा हुई थी तो नींव कहीं कट गई होगी, लेकिन हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी गिर जाएगी, अचानक ऐसे गिर जाएगी। तो ये अचानक हादसा हुआ और जैसे कहते 30 सेकंड में लगभग जो है सारा नीचे गिर गया। और भी कोई यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग है जो जर्जर अवस्था में है, या फिर आपने पहले शिकायत की है कि ऐसे जर्जर हो रही है, इसको बनवाया जाए? शिकायत नहीं, पर सूचना दी है। कुछ बिल्डिंग हैं जहां पर हमको मरम्मत की ज़रूरत है, जहां हमको सुधार कार्य की ज़रूरत है, और ये हम लोगों ने समय समय पर पत्र भेजे हैं, संबंधितों को अवगत कराया है। हमारे नगर निगम को बताया है, हमारे जो है पीडब्ल्यूडी को भी हम लोग संधारित करने के लिए लिखते हैं। तो ये कार्य जो जारी रहता है। अब वो हादसा है, स्थिति बनी है, आपके सामने है, देख रहे हैं आप। तो जैसा इन्होंने कहा कि पहले जो है सूचना दी गई थी, लेकिन उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया। आप देख सकते हैं जिस तरह से बिल्डिंग गिरी। इसके अलावा ये पूरा जो कॉलेज है इसी तरह से जर्जर है। मैं आपको इसके बाहर के हालात बताऊं तो ये अंदर के हालात है। पहले ऑफिस देख लीजिए आप। अंदर से ये ऑफिस ठीक है, लेकिन इसके बाहर की अगर आप दीवारों की बात करें तो पूरी जर्जर अवस्था में है। बहुत पुरानी है, 170 साल पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है। और इस पूरे कॉलेज में जैसे अभी हादसा हुआ, वैसे और भी हादसा हो सकता है। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो पूरी ये बिल्डिंग है, इसमें काई जमी हुई है। इसकी छतों पे छोटे छोटे पौधे निकल आए। और इसके पीछे की बात करें तो पीछे तालाब पड़ता है, इस कारण इसकी जो नींव है वो खोखली होती जा रही है। लगातार अधिकारियों को और इनको, यहाँ का प्रशासन है, जो इस कॉलेज का मैनेजमेंट है, उसकी तरफ से सूचना दी गई, लेकिन वक्त रहते निर्णय नहीं लिया गया। इस कारण इस बिल्डिंग का ये हाल है। जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग है। और उधर दिखाऊं तो उस तरह से जैसे इसके ऊपर जाने का रास्ता दिखाओ तो वहाँ भी पूरी तरह से बिल्डिंग जर्जर है। और किसी भी वक्त आगे और भी कहीं कोई हादसा हो सकता है। अगर इसको बनवाने या फिर इसका मरम्मत कराने में देरी की गई भी तो और भी हादसे हो सकते हैं। हमीदिया कॉलेज की पूरी बिल्डिंग जर्जर है। ये इसकी पहली मंजिल है। पहली मंजिल को हादसे के बाद बंद कर दिया गया है। वहाँ पे क्लासेस लगती थी, लेकिन आज ही उसको बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी बिल्डिंग गिरी। और ये पूरी बिल्डिंग जो है जर्जर है। सालों पुरानी ये बिल्डिंग है। माना कि यहाँ के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो अब इतिहास की चीज़ों को संजो कर रखना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर वो जर्जर हो जाती तो शायद उनकी मरम्मत करना वो भूल गए। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊँ जहाँ पर तालाब का किनारा आता है, ये है तालाब का किनारा, और इस तालाब के किनारे से ये बिल्डिंग पूरी लगी हुई है। इस तरह से पूरी तरह से ये बिल्डिंग खिसक चुकी है। इसकी नींव जो है वो खोखली हो चुकी है। कभी भी ये वाला हिस्सा भी गिर सकता है। उधर का हिस्सा गिर चुका है और यहाँ पर ये वाला हिस्सा है जो अभी बचा हुआ, और ये कभी भी गिर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अधिकारी है, जो नगर निगम है और जो प्रशासन है, जिसका जिम्मेदारी है इस बिल्डिंग को की मरम्मत कराना, इसकी देख रेख करना, वो शायद भूल चुका है इस बिल्डिंग को। इसका पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्डिंग भर भरा कर यहाँ पर गिर चुकी। और आगे की बिल्डिंग भी है वो पूरी तरह से जर्जर है। इस पानी की वजह से अंदर जड़ें कमज़ोर थी, लेकिन ये इसकी नींव कमज़ोर थी, लेकिन वक्त रहते जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया और उसका यहाँ पर इनका अंजाम जो है वो भुगतना पड़ा। बाल बाल बचे हैं यहाँ के लोग। हमारे साथ जन भागीदारी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। ये जो बिल्डिंग गिरी है, कितने सालों से ये बिल्डिंग इसी तरह से जर्जर पड़ी है? देखिए, ये काफ़ी प्राचीन और जर्जर अवस्था में है, और जन भागीदारी के अध्यक्ष के नाते हमने इसको कई बार लिखा है, और नगर निगम से भी हमने ये निवेदन किया है कि इसको आप जर्जर घोषित करिए। और पहले ये
सी भाग था यहाँ पर, सी ब्लॉक, वो पहले पूरा का पूरा डूब गया। और अभी ए भाग, इसको प्रशासनिक भवन हम कहते हैं। ऊपर देखिए आप, फाइन आर्ट्स की जो है क्लासेस चलती हैं, वो दिख रही होंगी आपको ऊपर। ये फाइन आर्ट्स की क्लासेस चल रही थी और यहाँ से जाते हैं हमारे बच्चे, और कुछ बच्चे जा भी रहे थे उस समय। हम नीचे बैठे हुए थे प्राचार्य कक्ष में, जो है प्रोफेसरों के साथ में मीटिंग कर रहे थे एजुकेशन उसके ऊपर, और उस समय अचानक ये बिल्डिंग ऊपर से नीचे भरभरा करके गिर जाती है और हमको समझ में भी नहीं आता है। बहुत जोरदार धमाका होता है और जब ये छत वहाँ पर आकर गिरती है वो सामने से, तो सबके सब हम लोग बाहर भागते हैं। और फिर जब भागने के बाद देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई है। तो प्रभु की कृपा से, माता रानी की कृपा से ये बड़ा हादसा था, लेकिन बच गए, क्योंकि हमारे स्टाफ यहाँ पीछे काम करता रहता है कॉलेज का, वो भी नहीं था, और जो ये छत की बिल्डिंग है वो बच गई। ये देखेंगे आप नीचे, वो पूरा ये इसका पिलर भी खत्म हो गया, पिलर भी टूट गए, इसके कोई बेस नहीं, इस पे ऊपर से लेकर के नीचे तक ये सब टूट गया है। और इस स्थिति में, जबकि इस कॉलेज में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी शंकर दयाल शर्मा जी इस कॉलेज में पढ़े हैं, कृषि मंत्री जो है माननीय शिवराज जी यहाँ पढ़े हैं, माननीय जो है नजमा हेपतुल्ला जी यहाँ पढ़ी हैं, मनोज श्रीवास्तव जी जैसे IAS जो है अधिकारी यहाँ पर पढ़े हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी सब पढ़े हैं। लेकिन आज मैं उन सबसे जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष के नाते निवेदन करना चाहता हूँ कि अब इस संस्थान को जो है बचाने की आवश्यकता है। आप सब इसमें सहयोग करें और ये संस्थान चले, अपनी गरिमा के अनुसार चले, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज होने के कारण यहाँ पर जो है साइंस की क्लासेस चालू हो गई हैं। लगभग हमने 66 वोकेशनल कोर्स चालू करे हैं और इन सारे कोर्सों में जो है बच्चे बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और पहले ही एक भाग गिर चुका था, दूसरा भाग भी गिरा है। तो इस स्थिति हमें कॉलेज का संचालन करने में अत्यधिक बहुत कठिनाई हो रही है, करना लगभग मुश्किल है। और इसके लिए हमने जो है कमिश्नर से भी कई बार, उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर से बात की, अतिरिक्त कमिश्नर तो अभी मेरी बात हुई, तो उसके बाद मथुरा प्रसाद जी यहाँ खुद आए, वो सब अवलोकन करके गए हैं। आपको क्या लगता है कि कब तक, अब जब ये बिल्डिंग गिर चुकी है, हादसा होते होते बचाए, जान माल की हानि नहीं हुई है इसमें, लेकिन क्या इंतजार कर रहे हैं जो प्रशासनिक अधिकारी है कि और ज़्यादा हादसा हो? मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज की गरिमा के हिसाब से तत्काल नई बिल्डिंग पे, जो कि हमने जगह वगैरह सब आवंटित कर दी, नक्शा वगैरह सब पास हो रहा है, वहाँ पर काम शुरू करना चाहिए। और ये एजुकेशन सरल, सुलभ और सबको उपलब्ध हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जब राशि माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से वो स्वीकृत हो चुकी है, वो जारी हो चुकी है, तो वो अब उसको धरातल पे उतारने का समय आ गया है, ताकि इस प्रकार की अनहोनी से अब आगे नहीं हो और इस कोई अनहोनी वाली घटनाओं से जो है बचा जा सके। जिस तरह से बिल्डिंग गिरी है, ये जो जितने भी आप रूम देख लेंगे, ये सभी जितना भी स्टाफ है, जितना भी उन सब के यहाँ पर ये रूम्स है। इसके अलावा प्रिंसिपल का रूम है, इसके जस्ट सामने की ये बिल्डिंग है। और ऊपर जो है वो आर्ट्स क्लासेस चलती थी। बाल बचे हैं यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो प्राचार्य है। उसके अलावा कहा जाता है कि इतिहास को संजोए रखने की ज़रूरत है, हेरिटेज चीज़ों को संजोए रखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर उनकी देखरेख वक्त पे ना हो तो ऐसे हालात हो जाते हैं। अगर अभी भी नगर निगम या जो अधिकारी हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जो बाकी बची हुई जो बिल्डिंग है वो भी टूट कर गिर जाएगी और ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसकी जड़ें जो है, इसकी जो नींव है वो कमज़ोर हो चुकी है, खोखली हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ कि ये जो हादसा है, इसके बाद प्रशासन जागे, आगे की जो कार्रवाई है वो करे और इस बिल्डिंग को वापस से इसकी मरम्मत की जाए या फिर यहाँ से नई जगह शिफ्ट की जाए। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।